कहते हैं समंदर शांत है, पर उस शांति के नीचे एक ऐसा बम छिपा है जो फट जाए तो इंसानियत की आखिरी सांस भी जल सकती है। यह है उस डरावनी सच्चाई की कहानी। ओशन मीथेन, समुद्र की गहराइयों में जमी वो बर्फ जो आग से भी ज्यादा खतरनाक है। जानिए कैसे समंदर के नीचे छिपे मीथेन हाइड्रेट्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं। कैसे वैज्ञानिकों ने स्वेलबार्ड, एंटार्क्टिका और इंडिया के केजी बेसिन में उनका रिसाव दर्ज किया, और क्यों ये गैस धरती को कभी ना खत्म होने वाली गर्मी में बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओशन मीथेन कैसे बनी, ये गैस क्यों धरती के लिए खतरा है, अभी तक ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे वैज्ञानिक हिल गए, और क्या इंसान इसे रोक पाएगा या धरती अपनी आखिरी सांस ले रही है। एक सच्ची कहानी, एक खौफनाक चेतावनी, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साल था 2019, जगह थी नॉर्वे के पास का बरेंट्स सागर। दिसंबर की एक ठंडी रात थी, समुद्र पूरी तरह शांत था, आसमान में अरोरा की हरी रोशनी नाच रही थी। लेकिन उसी शांति के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। नॉर्वे के समुद्री निगरानी केंद्र से एक सिग्नल मिला। अचानक समुद्र के एक हिस्से से बड़ी मात्रा में गैस निकल रही है। शुरुआत में सबको लगा कि शायद किसी तेल प्लेटफॉर्म में लीकेज हुआ होगा, लेकिन जब शोध जहाज हेल्मर हेंसेन उस जगह पहुंचा तो वहां का दृश्य देखने लायक नहीं था। समंदर ऐसे उबल रहा था जैसे नीचे कोई विशाल बॉयलर जल रहा हो। पानी के नीचे से लगातार बुलबुले उठ रहे थे, लाखों करोड़ों की संख्या में। उन बुलबुलों के बीच से एक अजीब सी गंध आ रही थी और समुद्र के ऊपर हल्का सा धुंध का गुबार छा गया था। वैज्ञानिकों ने तुरंत पानी के नमूने लिए, गैस सेंसर लगाए, और जो रिजल्ट आया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कोई साधारण गैस नहीं थी, वो मीथेन थी, और उसकी मात्रा सामान्य से 1000 गुना ज्यादा थी। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ ये किसी तेल या गैस का रिसाव का मामला नहीं है, बल्कि कुछ और बड़ा, कहीं ज्यादा डरावना है। समंदर की गहराई में शायद कोई बर्फीली परत टूटी थी और उसके नीचे से मीथेन हाइड्रेट्स, वो गैस जो लाखों सालों से बर्फ में जमी थी, अचानक बाहर निकल आई थी। अब सवाल उठता है, आखिर ये गैस है क्या और क्यों इसका बाहर निकलना इतना खतरनाक है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ किसी एक हादसे की नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरे की है जो पूरी धरती पर मंडरा रहा है। हमारी धरती के नीचे महासागरों की गहराई में ऐसी अरबों खरबों टन गैसें दबी हैं जो समय के साथ टाइम बम बन चुकी हैं। ये गैसें छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में जमी रहती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक मीथेन हाइड्रेट्स कहते हैं। इन्हें समझना आसान है। सोचो, जैसे बर्फ के अंदर बुलबुले फंसे होते हैं, वैसे ही मीथेन गैस इन बर्फीले क्रिस्टलों के अंदर फंसी होती है। ये दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन इनमें छुपा खतरा किसी परमाणु बम से कम नहीं। ये मीथेन बर्फ के नीचे लाखों सालों से बंद है। जब पृथ्वी पर जीव जंतु और पौधे मरे तो वे समुद्र की तलहटी में जाकर जमा हो गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी, रेत और पानी की परतें चढ़ गईं। गहराई और ठंड के दबाव में वो सड़ने लगे और उनसे निकली गैस वहीं जम गई। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि सिर्फ पृथ्वी के महासागरों में इतनी मीथेन फंसी है कि अगर वो सब बाहर निकल जाए तो धरती की जलवायु हजारों सालों तक बदल सकती है। अब डर का असली पहलू ये है कि धरती गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बर्फ पिघलाने या समुद्र के स्तर बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि ये उन बर्फीली परतों को भी पिघला रही है जिनमें मीथेन फंसी है। जैसे ही पानी गर्म होता है, ये बर्फ टूटने लगती है और गैस बुलबुलों की तरह ऊपर उठती है। शुरू में ये आम नजर से दिखती नहीं, लेकिन जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, पानी उबलने लगता है। जहाजों के नीचे से अचानक बुलबुले उठते हैं और कई बार जहाज संतुलन खोकर डूब जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी घटनाओं के पीछे भी यही कारण हो सकता है। जब नीचे से अचानक गैस निकले तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी जहाज के नीचे का सहारा खत्म हो जाता है। वो बिना किसी तूफान या टक्कर के अचानक डूब जाता है। अब अगर ये सब कुछ एक सीमित जगह पर होता तो शायद संभाला जा सकता था, लेकिन डर इस बात का है कि ऐसा किसी दिन वैश्विक स्तर पर हो सकता है। साइबेरिया, आर्कटिक, अलास्का, जापान के तट और यहाँ तक कि भारत के बंगाल की खाड़ी तक हर जगह महासागर की गहराई में ये मीथेन बम दफन है। वैज्ञानिकों ने कुछ जगहों पर ऐसे हजारों मीथेन सीप्स खोजे हैं जहां से लगातार गैस निकल रही है। पहले ये मात्रा बहुत कम थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इसमें तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अब सोचो, अगर ये प्रक्रिया तेज हो गई तो क्या होगा। धरती का तापमान और बढ़ेगा, बर्फ और तेजी से पिघलेगी और पिघलने से और ज्यादा गैस निकलेगी, यानी एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाएगा जिसे मीथेन फीडबैक लूप कहा जाता है। ये एक ऐसा लूप है जिसे रोकना लगभग असंभव है। जितना तापमान बढ़ेगा उतनी गैस निकलेगी और जितनी गैस निकलेगी उतना तापमान बढ़ेगा। अब आपको ये कहानी किसी फिल्म जैसी लग रही होगी,
लेकिन ऐसा नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं हैं। साल 2015 में साइबेरिया में जमीन अचानक फटी थी और वहां 80 मीटर गहरा क्रेटर बना था। लोगों ने सोचा कि शायद कोई उल्कागिरी है या ज्वालामुखी फटा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि वो दरअसल मीथेन विस्फोट था। बर्फ के नीचे गैस फंसी थी जो अचानक फटी और जमीन को उड़ा दिया। अब अगर यही घटना समुद्र के नीचे होती तो उसका असर 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि वहां दबाव और तापमान दोनों ज्यादा होते हैं और विस्फोट का फैलाव कई किलोमीटर तक जा सकता है। वैज्ञानिकों ने 2019 में जो नॉर्वे के पास देखा वो उसी भविष्य का संकेत था। उन्होंने पानी की सतह से उठते बुलबुलों को कैमरों में रिकॉर्ड किया और ये साबित किया कि धरती की गहराई अब अपनी सांसें छोड़ने लगी है। उन बुलबुलों की आवाज माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई विशाल जीव धीरे धीरे सांस छोड़ रहा हो। वो आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके पीछे थी धरती की सबसे डरावनी सच्चाई। अब सवाल ये है, क्या ये शुरुआत है किसी बड़े विस्फोट की? क्या समंदर की गहराइयों में जो अब तक सब शांत था वो अब बदलने लगा है? और क्या एक दिन ये बुलबुलें इतनी मात्रा में निकलेंगे कि हमारी हवा, हमारा मौसम और हमारी जिंदगी सब बदल जाएगी? आखिर ये समंदर की खामोश चीख क्या किसी आने वाले तूफान की आहट है? साल 2021 जापान के वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के तट से कुछ बर्फीले नमूने निकाले। पहली नजर में वो किसी पारदर्शी पत्थर जैसे दिखते थे, लेकिन जब उन्हें कमरे के तापमान पर रखा गया तो वह बर्फ पिघलने लगी और अंदर से नीली लपटें उठी। वो कोई साधारण बर्फ नहीं थी, वो थी मीथेन हाइड्रेट। ये वो बर्फ होती है जो सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि अपने अंदर आग छिपाई बैठी होती है। वैज्ञानिक उसे बर्निंग आइस कहते हैं, क्योंकि जब इसे जलाया जाता है तो यह बर्फ नहीं पिघलती बल्कि भभक उठती है और उस आग की लपटें किसी चेतावनी की तरह आसमान में उठ जाती हैं, जैसे धरती कह रही हो, मुझे मत छेड़ो। अब सोचो, ये बर्फ कहां कहां है? पृथ्वी के सभी महासागरों की गहराई में, जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास और दबाव अत्यधिक होता है, वहां से हाइड्रेट्स लाखों सालों से जमा है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ समुद्री तलों में 10 ट्रिलियन टन से ज्यादा मीथेन हाइड्रेट्स दबी हुई है। यानी जितनी ऊर्जा कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस में मिलाकर भी नहीं बनती, उतनी शक्ति सिर्फ इन बर्फीली परतों में छिपी है। अगर इंसान इन्हें पूरी तरह निकालना सीख जाए तो आने वाले कई सौ सालों तक ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर ये बर्फ खुद ब खुद पिघलने लगी तो वही ऊर्जा विनाश का कारण बन जाएगी। इसे ऐसे समझो, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी अगर वातावरण में थोड़ी सी भी मीथेन ज्यादा हो जाए तो धरती का तापमान अचानक बढ़ सकता है। और ये सिर्फ गर्म मौसम की बात नहीं है, ये तबाही की बात है। 55 मिलियन साल पहले धरती पर एक घटना हुई थी जिसे वैज्ञानिक पैलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम यानी PETM कहते हैं। उस समय पृथ्वी का औसत तापमान अचानक 6 डिग्री बढ़ गया था। समुद्र का जल स्तर बढ़ा, लाखों प्रजातियां विलुप्त हो गई। वैज्ञानिकों को आज भी विश्वास है कि उस घटना के पीछे मीथेन हाइड्रेट विस्फोट ही जिम्मेदार था। यानी धरती ने पहले भी ये बम फटते देखे हैं और वो फिर फट सकते हैं। अब सवाल ये है, ये बम फटते कैसे हैं? जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो नीचे की बर्फीली परतें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। जैसे ही वो क्रिस्टल टूटते हैं, गैस बाहर निकलती है और ऊपर उठती है। अगर ये प्रक्रिया धीरे धीरे हो तो वो पानी में घुल जाती है, लेकिन अगर तापमान अचानक बढ़ जाए तो गैस फटकर ऊपर आती है और बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में सतह तक पहुंच जाती है। कई बार इतना दबाव बनता है कि समुद्र की तह में भूकंप जैसी हलचल होती है। सी बेड खिसकने लगता है और नीचे से हजारों टन गैस अचानक निकल जाती है। इस विस्फोट से बनी लहरें कई मीटर ऊंची उठती हैं, कभी कभी सुनामी जैसी। अब तक हम सोचते थे कि धरती के नीचे सिर्फ लावा खतरा है, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि मीथेन बम लावा से भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बिना आवाज के फटता है, धीरे धीरे धरती की सांस बनकर ऊपर उठता है और फिर हमारे आसमान को जहरीला बना देता है। कहानी यहाँ और डरावनी हो जाती है क्योंकि कुछ जगहों पर इंसान खुद इन गैसों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जापान ने 2013 में पहला मीथेन एक्सट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने समुद्र की गहराई से गैस निकालने के लिए मशीनें भेजी। कुछ घंटों तक सब सही चला, लेकिन अचानक नीचे का दबाव गड़बड़ा गया। गैस इतनी तेजी से निकलने लगी कि मशीनें फंस गईं। उन्हें ऑपरेशन रोकना पड़ा। वैज्ञानिकों ने कहा, हमने आग से खेलने की कोशिश की थी और धरती ने हमें चेतावनी दे दी। अब इस खतरे का सबसे बड़ा केंद्र है आर्कटिक ओशन। वहां बर्फ इतनी पुरानी है कि उसके नीचे की गैस अब लीक होने लगी है। रूस के पास की ईस्ट साइबेरियन शेल्फ से लगातार बुलबुले उठते देखे जा रहे हैं। डाइवर्स ने वहां ऐसी जगह रिकॉर्ड की हैं जहां पानी उबलते हुए दिखता है, जैसे नीचे कोई विशाल भट्टी जल रही हो।
हर साल गर्मियों में वहां बर्फ पिघलती है और मीथेन का उत्सर्जन आसमान में बढ़ जाता है। सैटेलाइट डेटा से यह साबित हो चुका है कि अब वो क्षेत्र धरती का सबसे बड़ा मीथेन स्रोत बन चुका है। अब कल्पना करो, अगर ये प्रक्रिया कुछ दशकों में तेज हो जाए तो धरती का तापमान 2 नहीं 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। दुनिया के शहर डूबने लगेंगे, मौसम पूरी तरह बदल जाएगा और इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिक इसे रूनावे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी एक ऐसा पल जब धरती का नियंत्रण धरती के हाथ से निकल जाए। उसके बाद कोई भी तकनीकी, कोई भी शोध, कोई भी विज्ञान इस प्रक्रिया को रोक नहीं पाएगा। इसलिए अब सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, सवाल है जीवित रहने का। क्योंकि जो खतरा हम सोचते हैं कि कहीं दूर समंदर की गहराई में है, वो दरअसल अब हमारी सांसों में घुलने लगा है। वो हवा जिसे हम हर दिन लेते हैं, वो मौसम जो हमें सामान्य लगता है, अब धीरे धीरे उसी बर्फ की राख से बदल रहा है जिसे हमने कभी नजरअंदाज किया था। लेकिन क्या इस खतरे से बचने का कोई रास्ता है? क्या इंसान वो तकनीकी बना सकता है जो इन गैसों को काबू में रख सके या उन्हें सुरक्षित ऊर्जा में बदल सके? या फिर एक दिन ये बर्फ खुद जल उठेगी और धरती अपने ही आंचल को आग लगा देगी? रात के 3 बजे का समय था। नॉर्वे के उत्तरी समुद्र में एक रिसर्च जहाज हेल्मर हैंसन समुद्र की ठंडी लहरों पर झूल रहा था। सर्द हवा में बर्फ जैसे तीर चल रहे थे और जहाज के डेक पर खड़े वैज्ञानिकों के चेहरों पर सिर्फ एक ही चीज थी, चिंता। समुद्र के नीचे लगे उनके सेंसर अचानक अजीब संकेत दे रहे थे। पानी के तापमान में मामूली बढ़ोतरी और समुद्र तल से उठते बुलबुले का एक घना गुबार। ऐसा लग रहा था मानो नीचे कोई सोया हुआ दैत्य जाग गया हो। जैसे ही सबमर्सिबल कैमरा नीचे उतारा गया, एक दृश्य उभरा। समुद्र तल पर दरारें और उन दरारों से उठती गैस की धाराएं जो ऊपर की ओर हजारों छोटे बुलबुलों में बदल रही थी। वो दृश्य इतना भयानक था कि पल भर को सब शांत हो गए, क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे ये कोई साधारण बुलबुले नहीं थे, ये थे मीथेन, धरती के पेट में दबे वो विस्फोटक अणु जो अब आजाद हो रहे थे। ये दृश्य था स्वेलबार्ड के तट के पास का, जहां साल 2020 में वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र तल से मीथेन का रिसाव हर साल बढ़ता जा रहा है। पहले जो रिसाव 300 मीटर गहराई तक सीमित था, अब वो सतह तक पहुंचने लगा है। यानी गैस अब सिर्फ पानी में नहीं घुल रही, बल्कि वातावरण में शामिल हो रही है। ये खबर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि ये संकेत था कि मीथेन फीडबैक लूप शुरू हो चुका है। मतलब पिघलती बर्फ मीथेन छोड़ती है, मीथेन धरती को और गर्म करती है, गर्मी फिर और बर्फ पिघलाती है और ये चक्र बिना रुके चलता रहता है। इस चक्र को अगर नहीं रोका गया तो धरती के पास सिर्फ कुछ दशकों की मोहलत है। इस खतरे को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर प्रयोग किए। कनाडा, रूस, जापान और भारत के अंडमान क्षेत्र तक हर जगह एक जैसी सच्चाई सामने आई। समुद्र का तापमान धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और समुद्र की गहराई में दबे गैस हाइड्रेट्स अब स्थिर नहीं रहे। भारत के वैज्ञानिकों ने केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन में 2006 में पहली बार मीथेन हाइड्रेट्स की खोज की थी। वहां के नमूनों में ऊर्जा की इतनी क्षमता थी कि अगर उन्हें जलाया जाए तो एक छोटे शहर की जरूरत साल भर तक पूरी हो सकती थी। लेकिन वो खजाना उसी समय एक साइलेंट थ्रेट भी था, क्योंकि अगर समुद्र तल गर्म होता गया तो वो सारी गैस खुद बाहर आने लगेगी बिना किसी नियंत्रण के। अब सवाल ये नहीं कि ये खतरा है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे कब महसूस करेंगे। विज्ञान की भाषा में इसे टिपिंग पॉइंट कहा जाता है, वो बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं होती। जैसे पहाड़ी के किनारे रखा पत्थर, जिससे अगर थोड़ा भी धक्का मिल जाए तो वो लुढ़कते हुए नीचे चला जाएगा। धरती उस पत्थर की तरह हो चुकी है। हम उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, बिजली घरों से। हम सोचते हैं ये सब छोटे असर हैं, लेकिन समुद्र के नीचे बैठा वो दैत्य हर डिग्री के साथ थोड़ा और कमजोर हो रहा है। 2023 में नासा के सैटेलाइट्स ने एंटार्क्टिका और साइबेरिया के ऊपर मीथेन के बादल रिकॉर्ड किए। वो बादल इतने घने थे कि सेंसर को लगा किसी शहर में गैस लीक हो गई है। लेकिन जब डेटा की जांच हुई तो पता चला ये गैस जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से उठ रही थी। धरती अब खुद अपने अंदर से सांस छोड़ रही थी, वो आखिरी सांसें जिनमें जहर था। इस डर के बावजूद कुछ वैज्ञानिक उम्मीद भी रखते हैं। जापान, अमेरिका और भारत मिलकर अब मीथेन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इस तकनीकी में समुद्र तल से निकलने वाली मीथेन को सुरक्षित पाइपलाइनों के जरिए पकड़कर ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेकिन ये आसान नहीं है। गहराई में दबाव बहुत ज्यादा होता है और जरा सी गलती पूरा प्रणाली को तबाह कर सकती है। अब तक कोई भी देश इसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर पाया है। कुछ वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल कूलिंग लेयर्स बनाने का सुझाव दिया, यानी समुद्र तल को ठंडा रखने के लिए बर्फीली झिल्ली जैसी परतें तैयार की जाएं ताकि हाइड्रेट्स स्थिर रहें। लेकिन इसकी लागत इतनी अधिक है कि कोई देश इसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर रहा। धरती धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खत्म नहीं कर रही, वो अपनी धैर्य सीमा पार कर रही है।
अगर आने वाले 20 साल में ग्लोबल तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो अनुमान है कि आर्कटिक के एक हिस्से में मीथेन हाइड्रेट्स स्वतः पिघलने लगेंगे। उसके बाद कोई रोकथाम नहीं। वायुमंडल का तापमान अचानक बढ़ेगा, ग्लेशियर टूटेंगे, नदियां सूखेंगी और जो मौसम हम जानते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल है कब होगा। क्या इंसान उस दिन देखेगा जब समुद्र से आग के बुलबुले उठेंगे या आसमान में मीथेन के बादल सूरज को ढक देंगे? क्या वो दिन ऐसा होगा जब धरती की आखिरी सांस भी आग की तरह निकल जाएगी, या फिर हम वक्त रहते उसकी सांस थाम लेंगे, उसे जिंदा रखेंगे और वो हमसे कहेगी तुमने देर की पर मुझे बचा लिया? लेकिन यह फैसला अब विज्ञान के नहीं हमारे हाथ में है, क्योंकि धरती के नीचे दबी आग अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, वो धीरे धीरे जाग रही है। और अगर हमने अब भी नहीं समझा तो अगली बार जब समुद्र की लहरें किनारे पर आएंगी तो वो पानी नहीं बल्कि धरती की आखिरी पुकार लेकर आएंगी। क्या आप सुन पाएंगे उस पुकार को, या वो आवाज लहरों में कहीं खो जाएगी, उसी तरह जैसे इंसान ने अपने विवेक की आवाज खो दी थी? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।